जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ हुंड का नियम। दोस्तों, आज हम समझेंगे हुंड का नियम क्या होता है। ये जो हुंड का नियम होता है, किसी उपकोष में जो कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन कब होता है, ये चीज़ हमें बताता है। दोस्तों, हम हुंड का नियम पढ़ लेते हैं। हुंड का जो नियम है कि हुंड नाम के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया जिसे हुंड का नियम कहते हैं। तो हम हिंड का नियम पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए और सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान प्रकार का होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि परमाणु में कोष होते हैं, कोष के अंदर उपकोष होते हैं और उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं और कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा होता है। दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वो किस क्रम में भरे जाते हैं, वही इस चीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे। और उसका युग्मन कब होता है आज हम ये भी बताएंगे। दोस्तों, हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं परिभाषा, उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझेंगे। किसी एक ही उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए और सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान प्रकार का होता है। दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे कि यहाँ पर उपकोष है, उपकोष के अंदर जो कक्षक होते हैं, कक्षक की बारे उपकोष जैसे ये 1s1 हो गया। यस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पहले 1 फिर 2। हमने दोनों को आज बताऊंगा। तो जैसे 1s है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। यस में एक कक्षक होते हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लेकिन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन इसे इस दिशा में भर देंगे। दूसरा है हमारा 1s2, ये भी यस कक्षक है। यस उपकोष है और यस उपकोष में एक ही कक्षक होते हैं, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते भी हैं। तो पहले हम इस तरह भर देंगे। दोस्तों, इस तरह जब भरेंगे तो ये दक्षिणावर्त हो जाएगा, लेकिन जब ये वाला भरेंगे तो ये वामावर्त हो जाएगा। ये भर देंगे, इसे युग्मन कहते हैं। अगला हम भरते हैं 2p1। दोस्तों, जो पी उपकोष होता है, यस उपकोष में एक कक्षक होते हैं, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। दोस्तों, आप हमारा क्वांटम संख्या वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी बातों को बताना असंभव है। आप जब तक सभी हमारे वीडियो को नहीं देख लेते तब तक आपके अंदर कन्फ्यूजन बनी रहेगी, इसलिए आप हमारे सभी वीडियो को देख लीजिए। ये है 2p1। दोस्तों, पी में 3 कक्षक होते हैं और तीनों कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम इस दिशा में से भर देंगे बस। और दूसरा अगला है 2p2। दोस्तों, ये 2p2 है, इसमें भी p है तो p में 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3 कक्षक हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। दोस्तों, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरेंगे, उसके बाद युग्मन होगा। युग्मन जो दोबारा भरे जाते हैं वही युग्मन है। अगला है 2p3। दोस्तों, इसमें p है तो p में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक। 3 कक्षक होते हैं और इलेक्ट्रॉन 3 भी है तो हम तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। दोस्तों, हम यस पी डी तक भर देंगे और ये अपना देख लेना, क्योंकि एक वीडियो में यदि हम सब बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला है हमारा 2p4। दोस्तों, p कक्षक में 3, पी उपकोष में 3 कक्षक हैं और इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे भरेंगे एक समान दिशा में, उसके बाद इसका युग्मन होगा। युग्मन हो गया। तो दोस्तों, ये हुंड का नियम है। आपको इसमें बताया जाएगा कि युग्मन तब तक नहीं होता जब तक एक दिशा में, जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि हुंड के नियम के अनुसार उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। देखिए, जैसे यहाँ पर सभी कक्षकों में जब एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तब यहाँ पर युग्मन हुआ। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आया था सभी कक्षकों में तब तक देख लीजिए कहीं भी युग्मन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे यहाँ पर तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर युग्मन कर दिया गया। यही हुंड का नियम है। अगला हमारा 2p5। दोस्तों, इसमें p कक्षक
पी उपकोष में 3 कक्षक हैं और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन पहले इस दिशा में भरेंगे, फिर अब युग्मन होंगे, युग्मन। बस 5 ही इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही भरेंगे। अगला है 2p6। दोस्तों 2p6 में पहले इस दिशा में भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अब इस दिशा में भरेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं अगला चाहता हूँ, यस और पी हो गया, अब डी उपकोष का हम भरना सिखाएंगे। देखिए दोस्तों इसमें 3D1 है, तो डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। यस में 1 कक्षक, पी में 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक होते हैं। तो 5 कक्षक होते हैं, लेकिन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा। 3D2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 3D3 इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे। इसमें 3D4 इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे। और 3D5 इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ऐसे देख लीजिए, आपको बहुत ही काम आएगा ये चीज। अगला है 3D6। दोस्तों इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसका युग्मन होगा, देखिए कैसे होता है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भर लेंगे, अब इसका युग्मन होगा, हो गया युग्मन। अब 7वां इलेक्ट्रॉन भरेंगे 3D7। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। दोस्तों देखिए जब 5 इलेक्ट्रॉन भर गए उसके बाद इसका युग्मन हुआ। अब 8वां भरते हैं 3D8। इसमें दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम भरेंगे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इसमें एक, इसमें एक, सभी में एक एक हो गया। अब इसका युग्मन होगा। दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन था, 8 हमने भर दिया है। अब इसमें 9 है, 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों सभी में ऐसे ही भर देना है। आपको हमने क्रम बता दिया है, एग्जाम्पल भी दे दिया है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9 10। दोस्तों ये सभी इलेक्ट्रॉन हमने भरना सिखा दिया है। आपको हुंड का नियम एक बार और समझा देते हैं थोड़ा यहाँ पर। एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। दोस्तों देखिए जैसा कि यहाँ पर जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए तभी यहाँ पर युग्मन हुआ। जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन युग्मन आ गया तभी इसका युग्मन हुआ। यही हुंड का नियम है कि जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक आप युग्मन नहीं कर सकते, तब तक आप इधर नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हुंड का नियम बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इलेक्ट्रॉन भरना भी जान गए होंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।